Today I am going to solve exercise 4.3 grade 7 mathematics, which was really based on quotient law. मैं ज़रा आपको रिकॉल करूं कि quotient law में हमारे पास अगर दो बेसिस एक जैसे हैं तो और पावर्स इनके डिफरेंट है तो हम इन दोनों कॉमन बेसिस में से एक बेस लेते हैं, जिस तरह हमने ए लिया है, और पावर्स को ये पावर अपनी जगह पे ये जो पावर ऊपर जाता है ये अपना साइन चेंज करता है, मीन्स ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाता है। और दूसरा हमारे पास ये है अगर बेसिस डिफरेंट हैं और कॉमन पावर है, जिस तरह ये n और ये n एक जैसे हैं तो हम ये n एक पावर जो है कॉमन लेते हैं और a डिवाइड बाई b यहाँ पे लिखते हैं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ, स्पेशली ये कंपेरेटिवली ये लॉ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट क्वेश्चन लॉज में से। तो जैसे हमारे पास है 2⁻7 डिवाइड बाई 2⁻5, तो 2⁻7 का मतलब है कि हमने इतने टाइम्स मीन 7 टाइम्स ये बेस मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 4 टाइम्स 5 6 7 टाइम्स, और 2⁻5 का मतलब है कि हम 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह मैंने 5 2s को कैंसिल किया नीचे के साथ एंड वी आर लेफ्ट विद 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4। अब अगर ये इतने लेंथी प्रोसेस की जगह अगर हम इसको क्वोशंट लॉ इसी लॉ से करते हैं तो एक ही जगह यहाँ पे हमारे पास है 2, तो 2 कॉमन बेस है, इससे एक बेस लेंगे और ये 7 अपनी जगह पे है, ये 5 ऊपर जाएगा तो इसको हम यहाँ पे 7 से माइनस करेंगे। तो 2⁻7 माइनस 5 मीन्स 2⁻2, और 2⁻2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, अगेन वी हैव द सेम रिजल्ट एज वी हैव टेकन अबव। तो ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है इस लॉ का। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 4.3 में विच इज़ ऑन पेज 52 ऑफ योर बुक, पेज 52 पे मैथमेटिक्स 7 ग्रेड की बुक पे ये मौजूद है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंप्लीफाई नंबर 1 2⁻7 डिवाइड बाय 2⁻2। तो सबसे पहले इसको डिवीज़न को ज़रा ओवर फॉर्म में लिखते हैं 2⁻7 डिवाइड बाय 2⁻2। अब हमारे पास ये सेम बेसिस हैं, डिफरेंट पावर्स है, यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ क्वोशंट लॉ। तो ये 2 लेंगे, ये 7 अपनी जगह पे, और ये 2 ऊपर जाएगा तो इसको हम माइनस करेंगे। सो विल बी हैविंग 2⁻5। इसी को हम मज़ीद सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, अगर 2 को हम 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, then 8 16 32। अब क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड पार्ट हमारे पास है -9⁻11 डिवाइड बाई -9⁻8। डिवीज़न को पहले ओवर फॉर्म में चेंज करें। अब हमारे पास सेम बेसिस हैं, डिफरेंट पावर्स है, तो इसमें हम एक सेम बेस लेते हैं और ऊपर से ये नीचे वाला पावर ऊपर जाएगा तो ये माइनस करते हैं। तो सेम बेसिस की पावर हम माइनस करते हैं, जैसे क्वेश्चन लाइन में हमारे पास होता है a⁻m डिवाइड बाई a⁻n। इसका रीज़न हमें ज़रूर देना चाहिए, और यह हमारे पास होगा m-n। तो इसी क्वेश्चन हमारे पास a की जगह -9 है, m की जगह ये 11 है, और n की जगह हमारे पास है 8। तो 11 - 8 और 11 - 8 से 3 आता है, ये हमारे पास आंसर है। सिमिलरली थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में 3⁻4 डिवाइड बाई 5⁻4। तो डिवीज़न को ओवर फॉर्म में चेंज करें। अब हमारे पास पावर्स एक जैसे हैं, ये पावर और ये पावर एक जैसे हैं, सेम है, तो ये कॉमन लेंगे और बाकी 3 और 5 लिखेंगे। ये हमारे पास क्वोशंट लॉज में सेकंड लॉ था। अगर हमारे पास है a⁻n डिवाइड बाई b⁻n, तो हम इसको लिखते हैं a डिवाइड बाई b होल n। यहाँ पे n की जगह 4 है और a की जगह 3 और b की जगह 5 है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जो लॉ हम यूज़ करते हैं, तो जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आपने सामने इसको स्टेट करना है कि क्वोशंट लॉ, ऐसे पिछले एक्सरसाइज में हमने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था, तो उसका रीज़न सामने ज़रूर इस जनरल फॉर्म में देना चाहिए। फोर्थ मैंने छोड़ दिया है स्टूडेंट्स के लिए एज अ होम असाइनमेंट, इसको आप कीजिएगा, बहुत आसान इंशाल्लाह आपको ये लगेगा अगर आप इस मैकेनिज़्म इस सोल्यूशन के तरीके को आप फॉलो करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट है a⁻7 डिवाइड बाई a⁻2। तो डिवीज़न को ओवर फॉर्म में चेंज करें, सेम बेस है, a सेम बेस है, तो इस पावर से ये पावर माइनस करें। तो हमारे पास इसका जो रीज़न है
वो आएगा a रेज़ टू पावर m डिवाइड बाय a रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस n, और 7 माइनस 2 से 5 आता है, तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। एक और पार्ट में ले रहा हूँ, 7 पार्ट ले रहा हूँ। 3 और 4 रेज़ टू पावर 7 डिवाइड बाई 3 और 4 रेज़ टू पावर 2, डिवीजन को ओवर फॉर्म में चेंज करें, और ये पावर ऊपर आएगा तो इसको माइनस करेंगे, इसलिए कि सेम बेसिस में पावर्स माइनस होते हैं। 7 माइनस 2, और इसका रीज़न हमें यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहिए। क्वेश्चन लॉ का जो स्टेटमेंट था, a रेज़ टू पावर m डिवाइड बाई a रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस n। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, 7 माइनस 2 से 5 आता है, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में जो 9 पार्ट है, 2 रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर 5, तो डिवीजन को ओवर फॉर्म में चेंज करें, और कॉमन पावर्स हैं, एक जैसे पावर्स हैं, जिनमें से एक पावर लेंगे और बाकी 2 और 3। ये इसका रीज़न है, जो क्वेश्चन लॉज में से एक लाएगी आंसर है। नाउ -3 ओवर 10 होल टू पावर 17 डिवाइड बाई -3 डिवाइड बाई 10 होल टू पावर 8। डिवीजन को पहले होल फॉर्म में चेंज करें, ओवर फॉर्म में। इसके बाद सेम बेसिस के पावर्स डिवीजन में माइनस होते हैं, तो इसको हम ऊपर लेके इससे माइनस करेंगे, और रीज़न हमने सामने लिखा हुआ है a रेज़ टू पावर m डिवाइड बाई रेज़ टू पावर n, a रेज़ टू पावर m माइनस n, और 8 माइनस 17 माइनस 8 से 9 आता है, जो कैंसर है। बिल्कुल सेम लाइंस पे a रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर a डिवाइड बाई y रेज़ टू पावर a, डिवीजन को ओवर फॉर्म में चेंज करें। दोनों में से एक कॉमन पावर है, एक्सपोनेंट है, तो x डिवाइड बाई y, इनमें से और कॉमन पावर लेते हैं, तो इसका रीज़न सामने लिखा हुआ है। इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में जो लास्ट पार्ट है 12, तो यहाँ पे p डिवाइड बाई q रेज़ टू पावर 23 और p डिवाइड बाई q रेज़ टू पावर, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो पिछली वीडियोज़ में इसलिए मैं आपको बता चुका हूँ, इसका मतलब 1 होता है, तो ये नीचे आएगा तो इसका पावर 1 होगा, तो दिस डिवाइड बाई दिस ओवर फॉर्म इस तरह होगा, और सेम बेसिस के पावर्स डिवीजन में माइनस होते हैं, तो 23 माइनस 1 से आपके पास आएगा 22, जो कि इसी क्वेश्चन का आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव दैट 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई 7 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 7 4 रेज़ टू पावर 4। नाउ जस्ट टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, और हमारा जो अल्टीमेट गोल होगा वो ये राइट साइड हमने प्रूफ करना है, ये लाना है। तो लेफ्ट साइड को हमने यहाँ पे लिया है, डिवीजन को ओवर फॉर्म में चेंज किया है। क्वेश्चन लॉ के मुताबिक अगर पावर्स एक जैसे हैं, बेसिस डिफरेंट हैं, तो एक कॉमन पावर हम यहाँ पे लेंगे और 2 डिवाइड बाई 7 नीचे लिखेंगे, विच इज़ द राइट हैंड साइड। इसका रीजन यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट एज अ होमवर्क आप सॉल्व कीजिएगा। 3 रेज़ टू पावर 7 8 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे अगर पावर नहीं लिखा हुआ, जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ, ये 1 होता है, तो इसके सिम्प्लीफिकेशन से, लेफ्ट हैंड साइड के सिम्प्लीफिकेशन से 3 रेज़ टू पावर 7 आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया, यहाँ पे डिवीजन को चेंज किया है ओवर फॉर्म में, यहाँ पे भी 1 पावर है, एग्जैक्टली इसका मतलब इधर भी 1 है, और डिवीजन के लिए अगर सेम बेसिस है तो पावर्स को माइनस किया जाता है, जिसे हमारे पास होता है a रेज़ टू पावर m डिवाइड बाई a रेज़ टू पावर n, विच इज़ इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस n। तो इस रीज़न के मुताबिक हमने 8 माइनस 7 किया, ये 1 ऊपर गया, इसलिए कि बेसिस एक जैसे थे, से 8 माइनस 1 से 7 आता है, जो विच इज़ द राइट हैंड साइड। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, हमने इसको प्रूफ करना है। इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, ये हमारे पास टोटल जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है, उसको हमने लिया यहाँ पे, डिवीजन को ओवर फॉर्म में चेंज किया है। एक जैसे बेसिस हैं तो पावर्स, एक जैसे बेसिस की पावर्स डिवीजन में माइनस होते हैं, तो 7 माइनस 3, इसका रीज़न दोबारा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन में ये क्लियर हो। a डिवाइड बाई m डिवाइड a रेज़ टू पावर a m डिवाइड बाई a n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस n, तो इससे माइनस किया तो 4, एंड विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ 4.3। जो क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है वीडियो से, आप कॉपीज़ में इसको ज़रूर लिखिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और जो बाज़ पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 में या क्वेश्चन नंबर 2 में रह गए हैं, इनको आप खुद ट्राई कीजिएगा, इसलिए कि सारे सब्जेक्ट्स में, लेकिन स्पेशली मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस जो है वो इंतहाई ज़रूरी होती है।
यहाँ पे एक पिछला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 4 में 9 पार्ट्स में सॉल्व कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट ने इस पे मैसेज किया था, टेक्स्ट किया था यूट्यूब पे कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, तो मैं दोबारा इसके लिए कर रहा हूँ। इसी 2.3 में हमने एसोसिएटिव लॉस पे, कम्यूटेटिव लॉ पे क्वेश्चंस किए थे, और ये जो क्वेश्चन है तो ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। यहाँ पे ये नंबर इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होता है, दरमियान में जो भी माइनस साइन हो माइनस, अगर प्लस हो तो प्लस लगाते हैं, और फिर नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो हमारे पास ये लेफ्ट और राइट साइड कैसे होते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो प्रूफ का तरीका वही है कि सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर ये हम इक्वेशन का राइट हैंड साइड लेंगे, और इन दोनों के सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास एक जैसा नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैंने लेफ्ट साइड लिया है, 7 और 3 का LCM 21 होता है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है 21। इसका तरीका ये था कि इस LCM को सबसे पहले इसी पे डिवाइड करते हैं, तो 21 को 7 पे डिवाइड करने से हमारे पास आते हैं 3, तो 3 4s are 12। LCM को पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, तो 21 डिवाइड बाई 7 मीन्स 3, एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज़ 12, माइनस फिर LCM को 3 से डिवाइड करें, जो गिव अस 7 से हमारे पास जो यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7s are 14। LCM को पहले इस पे डिवाइड करें, जो नंबर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करें, दरमियान में जो भी साइन है वो लगाएं, LCM को इस पे डिवाइड करें, जो नंबर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 12 माइनस 14 से -2 आता है। फिर यहाँ पे मैंने सिंप्लीफिकेशन, ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, 2 1s are 2, 2 4s are 8। हमारे पास यहाँ पे जाएगा माइनस इन माइनस बिकम्स प्लस, 5 1s are 5, 4 मल्टीप्लाई बाई 21, इसको मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आते हैं 4 1s are 4, 4 2s are 8। ये हमारे पास है इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड। अब जाके राइट हैंड साइड लेते हैं, ये सारा राइट हैंड साइड लिया है, जहाँ पे दरमियान में प्लस या माइनस साइन ना हो तो वहाँ पे कोई LCM नहीं होता। जिस तरह यहाँ दरमियान में माइनस था तो इसलिए हमने यहाँ पे LCM लिया है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों फ्रैक्शन के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे और यहाँ पे कोई LCM नहीं होगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कोई कैंसलेशन पॉसिबल हो ऊपर नीचे तो उसको सिम्प्लीफाई करते हैं, जैसे 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो यहाँ पे मैंने लिखा है -5 मल्टीप्लाई बाई 1 और 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 2। और यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 7, और 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 4 3s are 12, 2 7s are 14, 5 1s are 5। अब 12 और 14 का जो LCM है वो हमारे पास है 84। कैसे हैं, 2 7s are एंड 2 6s are, इन सबको मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है 84। इन LCM लेते हैं, तो 84 डिवाइड बाई 14 से हमारे पास आता है 6, देन 6 मल्टीप्लाई बाई 5 30। 84 डिवाइड बाई 12 से हमारे पास आता है 7 मल्टीप्लाई बाई 5 से हमारे पास है 35, -30 प्लस 35 से 5 आता है। अब देख सकते हैं कि इसका लेफ्ट और राइट हैंड साइड एक जैसे हैं, तो हम लिखेंगे कि क्वेश्चन हैज़ बीन